हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट सीरीज के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 13। आइए इसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 141, ऑप्शन बी अनुच्छेद 145, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 124। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है। भाग कौन सा है? भाग 5 है। और आर्टिकल कौन सा है? 124। क्वेश्चन नंबर 2, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितने साल है? ऑप्शन ए 35, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 25। विधानसभा का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? यह किया गया आर्टिकल 170 के अंतर्गत, आर्टिकल 170 के अंतर्गत है। भारत के द्विसदनीय राज्यों में निचले सदन को विधानसभा एवं ऊपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? ये 173 के अंतर्गत कहा गया है। आर्टिकल 173 के अंतर्गत कहा गया है कि विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। इसमें हम उनकी योग्यताओं को देख लेते हैं। नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, वह कम से कम 25 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका हो। नंबर 3, ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा विधित की गई हो। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किसी भी सदन में। आर्टिकल 368(2) के अनुसार साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग? 368(2). यह विधेयक मंत्री या सदस्य किसी के भी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब कोई सदस्य सदन में यह विधेयक को प्रस्तुत करना चाहता है तो उससे पहले सदन को अग्रिम सूचना देनी पड़ती है। इसे दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और असहमत की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है? यह है आर्टिकल 108 में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है? ऑप्शन ए डिस्केलर, ऑप्शन बी एविडेमक्स, ऑप्शन सी ब्लेंडर, ऑप्शन सी ऑनडोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑनडोर। ऑडियो टूल ऐसे उपकरण को कहा जाता है जो ध्वनि को पुनः उत्पन्न, रिकॉर्ड या संसाधित करते हैं। प्रमुख ऑडियो टूल्स कौन कौन से हैं? ये निम्नलिखित है। इसमें रेडियो रिसीवर, एवी रिसीवर, सीडी प्लेयर, टेप रिकॉर्डर, ऑनडोर, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर आदि आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एक निबल में कितने बीट्स होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। डेटा की सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो बिट होती है। डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? बिट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी आइंस्टाइन, ऑप्शन डी सीवी रमन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक इंग्लैंड के निवासी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। ये कहाँ के निवासी हैं? ये इंग्लैंड के निवासी हैं। इनकी पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो 1859 में
1859 में। कब? 1859 में। चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक में पृथ्वी पर जीवों के विकास से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 7, माल और सेवा कर जीएसटी परिषद का अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य आर्थिक सलाहकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या होगा? वित्त मंत्री। कौन होते हैं? ये वित्त मंत्री होते हैं। भारत के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? वित्त आयोग का गठन 280 ए में है। ए में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ऑप्शन ए नचना कुठार का मंदिर, ऑप्शन बी तिगवा का विष्णु मंदिर, ऑप्शन सी भूमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ललितपुर बेतवा नदी के तट पर। और बाकी जो है नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, ये सभी जो है मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9, घोषित राम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे स्थित था, कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए राजगृह में, ऑप्शन बी चंपा में, ऑप्शन सी श्रावस्ती में, ऑप्शन डी कौशाम्बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कौशाम्बी में। कहां पर? कौशाम्बी में। घोषित राम उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध उद्यान है। ये क्या है? एक प्रसिद्ध उद्यान है। घोषित राम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। किसके लिए बनवाया गया था? महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1854 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1853 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1856 ईस्वी में। कब? 1856 ईस्वी में। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। इनका शासन जो था 1847 से 1856 तक था। 1847 से 1856 तक। इन्हीं के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? इसमें याद ये करना है कि कौन कौन से नगर से गुजरता है। ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी बस्ती, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी मऊ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बस्ती। ये फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से गुजरता है लेकिन बस्ती से नहीं गुजरता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 341 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करेगा। कितने जिलों को? यूपी में 9 जिलों को। इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन 14 जुलाई 2018 को। उद्घाटन कब हुआ? 14 जुलाई 2018 को। ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीजों के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी डंकौर, ऑप्शन सी खुर्जा, ऑप्शन डी मेरठ। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी खुर्जा।
खुर्जा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुलंदशहर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नगर है। यहाँ पर चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चीनी मिट्टी के कलात्मक बर्तन बनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है, स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हरदोई में, ऑप्शन बी हाथरस में, ऑप्शन सी कानपुर में, ऑप्शन डी सहजनवा गोरखपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहजनवा गोरखपुर में। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के सहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी वर्ष 1935 में। स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1935 में। इसका कार्य क्षेत्र जूट, मेस्ता और मिश्रित प्राकृतिक फाइबर सहित अन्य प्राकृतिक फाइबर की तैयारी करना, कताई और बुनाई करना आदि है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलीगढ़ में, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन सी मुरादाबाद में, ऑप्शन डी सहारनपुर में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सहारनपुर में। कहां पर? सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग के रूप में उभरा हुआ है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश में काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंगा। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर, गंगा नदी के बाएं तट पर, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसे घाटों के शहर के नाम से जानते हैं। इसे घाटों के शहर के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद है आप सभी हमारे प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे होंगे। यूपीपी से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।